आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम समझ और शब्द की आत्मा है। प्रेम ही परमात्मा है। आज का सूत्र भी बहुत गहराई से समझने जैसा है। प्रेम समझ और शब्द की आत्मा है। हम जो समझते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं। हमारी समझ के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे हम दो विभाजन कर सकते हैं। प्रेम रहित समझ और प्रेम सहित समझ। जिस समझ में प्रेम शामिल होने लगे वो समझ सृजनात्मक हो जाती है, जीवनदायी हो जाती है, जीवन को विकसित करने वाली हो जाती है। और जो समझ प्रेम से रहित होती है वो व्यक्ति को सिकोड़ती है, कटु बनाती है, जीवन के विरोध में ले जाती है और एक विध्वंसक रास्ता उसके लिए खोल देती है। इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम जो है वो समझ और शब्द का आत्मा है। आत्मा अर्थात जो कुछ रचा बसा हो, जिसके बिना वो बेमानी हो, बेकार हो, उसी को हम आत्मा कहते हैं। समझ प्रेम के बिना बेमानी है। हम तमाम बातें समझ सकते हैं, तकनीकी तौर से जान सकते हैं, लेकिन वो समझ तब तक अधूरी बनी रहेगी जब तक वो प्रेम की शक्तियों से संयुक्त ना हो, जब तक वो प्रेम से आपूरित ना हो, प्रेम से ना भरे, जब तक उसमें संवेदनशीलता, करुणा और सचेतनता की गहराई ना आए, समझ बेमानी बनी रहती है। समझ के लिए जो टूल होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं और जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं, वो है शब्द। अगर हम देखें तो हमारा जीवन शब्द ही शब्द है। शब्दों के सहारे ही सारी जिंदगी हमारी चल रही है, लेकिन हर वो शब्द भी बेमानी है जो प्रेम रहित है। हर वो शब्द कीमती हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है जो प्रेम सहित होता है। लेकिन क्या शब्दों का भावुकतापूर्ण उपयोग उनको प्रेम से भरता है, या शब्दों का संवेदनशीलता और सचेतनता से भरे हुए होना उनको प्रेम से भरता है? प्रेम एक नितांत अनूठी घटना है। हम शब्दों का उपयोग बेशक करें, करते ही हैं, और हम शब्दों के साथ चलते ही हैं। मानवीय जीवन की गरिमा और मानवीय जीवन का विकास ही इसीलिए इतना व्यापक हो सका कि हमने शब्द सीखे, हम शब्दों के साथ चल सके, हमने शब्दों का उपयोग जाना और हमने शब्दों में अर्थ डाले। लेकिन हमने शब्दों में केवल अर्थ ही नहीं डाले, हमने शब्दों में प्रेम भी डाला, हमने शब्दों में अपना भय भी डाला, हमने अपने शब्दों में अपने सारे मनोभाव डाले। इसीलिए शब्द हमारे जीवन में अपनी एक अलग सत्ता रखते हैं। शब्दों का उपयोग मात्र हमको एक दूसरे के नजदीक ले आता है, एक दूसरे से दूर कर देता है। कुछ शब्द कहकर हम किसी के निकट आ जाते हैं और कुछ शब्द कहकर हम किसी से दूर चले जाते हैं। शब्दों का अपना एक जादू है, उनकी एक ताकत है। शब्दों की ताकत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको कम करके नहीं आंकना चाहिए। शब्दों में अवर्णनीय शक्ति है।
लेकिन अगर इस शब्द में प्रेम की आत्मा ही ना हो तब क्या होगा? तो शब्दों की शक्ति भी बेकार हो जाएगी। हमें शब्दों में प्रेम को डालना होगा। शब्द जीवंत होंगे। कई लोग बहुत अच्छे शब्द लिख सकते हैं, कई लोग बहुत अच्छे शब्द बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके शब्दों में प्रेम ना हो, तो ये उनका वक्तृत्व, उनका लेखन, उनकी अभिव्यक्ति की कोई भी विधा बहुत गहरी नहीं जाती, सतह पर ही एक लकीर खींचती है और मिट जाती है। जिन शब्दों में प्रेम समाया होता है, वो शब्द जीवित रह जाते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं, जीवन को बदलने का काम करते हैं, जीवन में रूपांतरण लाते हैं। बुद्धों के शब्द ऐसे ही तो होते हैं। समय के पार हमारे साथ चलते हैं। उनमें इतना गहन प्रेम समाया होता है कि वो काल के पार चले जाते हैं और समय बीतता जाता है, लेकिन उन शब्दों की जो शक्ति है, ताकत है, जीवंतता है, वो विद्यमान बनी रहती है। ये प्रेम की ताकत है। शब्दों को प्रेम रहित बनाने से बचना है, और अगर शब्दों को लिखने या बोलने में हमारे भीतर कोई प्रेम नहीं है, तो उससे बेहतर है खामोश रहना, शब्दों का उपयोग ना करना। और जब प्रेम होता है तो शब्द प्रामाणिक होते हैं। आज हमारे शब्द ज्यादातर खोखले इसलिए हैं क्योंकि प्रेम रहित हैं। हम केयरलेसली, बिना किसी सजगता के, बिना किसी संवेदनशीलता के शब्दों का उपयोग करते चले जाते हैं। इसलिए लोगों की बातें झूठी हो जाती हैं, उनके वायदे झूठे हो जाते हैं, उनके शब्द झूठे हो जाते हैं। वो जो कहते हैं उस पर टिकते ही नहीं। लोगों को लगता है ऐसा क्यों कि लोग टिकते नहीं? टिकते इसलिए नहीं क्योंकि शब्दों में प्रेम नहीं। कभी प्रेम से भरकर अगर हम कोई शब्द किसी को कह देते हैं, तो वही शब्द एक वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, वायदा बन जाता है, और फिर वो पूरा होता है, वो अपने ढंग से आगे जाता है। अपने जीवन में इन दो महत्वपूर्ण चीजों को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वो दो चीजें, दो शक्तियां हैं, समझ और शब्द, अंडरस्टैंडिंग और वर्ड्स। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, क्योंकि समझ कितनी भी हो, अगर उसको हम शब्द नहीं दे पाएंगे तो समझ ट्रांसमिट नहीं होगी। शब्द हमारे पास कितने भी हों, लेकिन समझ नहीं होगी तो शब्द बिल्कुल कंकड़ पत्थर जैसे हो जाएंगे। तो शब्दों और समझ का एक रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। दोनों को एक साथ चलना होता है, लेकिन एक साथ चलकर भी, एक साथ आगे जाकर भी उनमें हमको प्रेम को जोड़ना है, क्योंकि प्रेम उनकी आत्मा है। कई बार ऐसा भी जीवन में देखा होगा हमने कि प्रेम से भरा हुआ कम समझदार व्यक्ति भी ज्यादा काम का होता है और ज्यादा उपयोगी होता है, और प्रेम रहित ज्यादा समझदार व्यक्ति भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि प्रेम ही जीवन के सृजन का निर्माण करता है और प्रेम रहितता ही जीवन के विध्वंस की ओर ले जाती है। किसी के हाथ में शक्ति दे दो, समझ की हो या अस्त्र शस्त्र की हो, किसी भी चीज की हो, पद की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, देखो क्या करेगा वो। प्रेम नहीं है तो उस सारी शक्ति का, चाहे वो धन की, पद की या अस्त्र शस्त्र की कैसी भी शक्ति हो, उसका दुरुपयोग करेगा। और अगर प्रेम हो तो उसी शक्ति का सदुपयोग होगा। हम उस इनलाइटेंड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए, चाहे छोटी मात्रा में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहे ही हैं, जहां पर ये समझ और शब्द प्रेम से भरे हुए हों। जब शक्ति में समझ का समावेश हो और उसके साथ प्रेम जुड़े,
तो जीवन ज्यादा सृजनात्मक होगा। इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम ही परमात्मा है। हमको कोई अलग से परमात्मा नहीं ढूंढना है, प्रेम ही परमात्मा है। अब समझ और शब्द के जो खेल होते हैं उसमें देखो, लोग एक अलग परमात्मा निर्मित कर लेते हैं, जीवन से अलग, प्रेम से अलग, और फिर उस परमात्मा के नाम पर युद्ध करते हैं। अगर हम सारे धर्मों, मजहबों, संगठित जो भी ये संप्रदाय हैं इनको देखें तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपना अपना एक एजेंडा बनाया, अपने अपने परमात्मा बनाए, परमात्मा के अपने टाइप बनाए, अपने ईश्वर बनाए, सब एक घालमेल किया और सब जीवन विरोधी बन गए। प्रेम हमेशा जीवन के साथ होता है, वो जीवन विरोधी नहीं है। तो प्रेम ही परमात्मा है जब कहा जाता है, तो इसका अर्थ हमें प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं खोजना है। परमात्मा कोई एंटिटी, कोई सत्ता, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें बाहर खोजना हो। वो हमारे भीतर, हमारे जीवन में ही समाहित है। जीवन का जो चरम सौंदर्य, जीवन की जो चरम सृजनात्मकता है, वही परमात्मा है। और प्रेम उसी चरम सौंदर्य को उभारता है, प्रेम उसी चरम सृजनात्मकता को उभारता है। तो प्रेम अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं, वो किसी भी तल का हो, किसी भी मात्रा में हो, तो हम परमात्मा में हो गए। प्रेम के बारे में भी हमेशा ये बात ध्यान रखनी, मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रेम का मानवीय तल, स्व और सर्व का तल दोनों अच्छे हैं, दोनों स्वीकार्य हैं, दोनों जरूरी हैं। इंसान इंसान के बीच प्रेम हो, दो लोगों के बीच प्रेम हो, वो भी उतना ही जरूरी है। और इंसान और सर्व के बीच प्रेम हो, वो भी जरूरी है। लेकिन एक के लिए दूसरे के साथ संघर्ष में पड़ना ये उचित नहीं है। हमको साथ साथ सह विकास में चलना है। मोटे तौर से तो ज्यादातर हम अपने इंसानी प्रेम में ही देख पाते हैं अपने भीतर की वो दिव्यता, और इंसानी प्रेम हट जाए तो वो दिव्यता भी हट जाती है। तो इंसानी प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शब्दों वाली ही बात को एक बार और गौर से देखें तो क्या होता है कि प्रेम के नाम पर भी जो लोग शब्द उपयोग करते हैं, कई बार वो क्रेजी, झक से भरे हुए, बेमतलब के, कोई उनका मतलब नहीं, अपनी ही किसी सनक में बोले गए शब्द होते हैं। हमने कई प्रेमियों को बातें करते देखा है, आपने भी देखा होगा। उनको पहले के जमाने में खत लिखते थे, वो भी आज के जमाने में मैसेज करते हैं, वो भी। दूसरे की तरफ वो संवेदनशीलता है, ये प्रश्न चिन्ह में घिरा होता है। उनकी अपनी झक है, उनको बोलना है, उनको कुछ कहना है, उनको कुछ सुनाना है, उनको कुछ दिखाना है, तो वो झक है। तब क्या हुआ? तब उस शब्द में प्रेम की आत्मा खो गई, नहीं रही। शब्द में प्रेम की आत्मा तब आती है जब अभिव्यक्ति शब्द की होती है और संवेदनशीलता इतनी गहरी होती है कि हम जानते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जब हम दूसरे के बारे में भी संवेदनशील, सचेतन होते हैं, तो आत्मा पैदा होती है। आत्मा का अर्थ है एक जागृत प्रकाश का जन्म हो जाना। जागृत प्रकाश होगा तो सब कुछ को आलोकित करेगा, सब कुछ को प्रकाशित करेगा। तो हमको अपने शब्दों का उपयोग करते हुए ये देखना पड़ेगा कि हमारे शब्द क्या हमें प्रकाशित करते हैं और दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। हमारी समझ हमारे लिए प्रकाश लाती है और दूसरे के लिए भी लाती है, नहीं लाती है, ये सब देखना पड़ेगा। अगर हम केवल अपनी समझ और शब्द का उपयोग केवल अपनी सनक में कर रहे होंगे, तो निश्चित ही हमें किसी दूसरे का कोई भी एहसास नहीं होगा, हमें उसकी परवाह नहीं होगी, और हम बस एक अंधी दौड़ में चलते चले जा रहे होंगे और लोग उसके नीचे दबकर मरेंगे, कुचलेंगे। और अगर हम अपनी समझ और शब्द में, अभिव्यक्ति में
प्रेम की आत्मा को डाल पाएंगे, खोज पाएंगे, तो फिर जीवन में संतुलन आएगा, जीवन में सृजनात्मकता आएगी, जीवन में चारों तरफ एक खिलावट होगी। कम ही सही, लेकिन जो होगा वो सर्वोत्तम होगा। इसीलिए बेहतर ये होगा अगर देखा जाए कि लोग कम समझें लेकिन सर्वोत्तम समझें। कई बार बहुत समझदार लोगों को भी देखो, अंत उनका या तो विक्षिप्तता पर होता है, या अहंकार में होता है, या किसी न किसी तरह के बिखराव में होता है। बेहतर ये हो, जो समझो प्रेम से भरकर समझो, कम ही सही लेकिन वही कल्याणकारी होगा। शब्द कम ही सही हमारे पास हो, लेकिन जो शब्द हो वो प्रेम में डूबे हुए हों, प्रेम के रस में भीगे हुए हों, तो उतने शब्द भी काफी होंगे, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं। फिर हम प्रेम के जो परमात्म रूप है उसको देख पाएंगे, प्रेम का परमात्मामय रूप। परमात्मा परमात्मा हम बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन लोग कभी ये नहीं सोचते कि क्या परमात्मा, कौन परमात्मा। तो लोग कुछ कल्पना करते हैं, कुछ बहुत बड़ा, विशाल, शक्तिशाली, कुछ बड़ा ही ऐसा सर्वशक्तिशाली, सर्वत्र व्याप्त, वगैरह वगैरह, या कहीं एकत्र व्याप्त और सर्वशक्तिशाली। परमात्मा शब्द हमारे लिए कल्पना मात्र है, और खाली खोखली कल्पना मात्र। लेकिन प्रेम के साथ आते ही वो कल्पना यथार्थ में बदलती है। प्रेम जो जो परिणाम लाता है वही परमात्मा है। इसीलिए सूत्र कहता है प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव शब्द नहीं, गॉड इज लव, उसका हम क्या करेंगे। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। क्योंकि प्रेम में आते ही वो सारे जो गुण हैं, वो सारे तत्व हैं, हमारे जीवन में विकसित होते हैं, खिलते हैं, जो हमारे जीवन को सीमाओं से मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के अवरोध होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको समाप्त करते हैं। सतत बहते चले जाना, नदी की तरह, हवा की तरह निर्बंध हमारे जीवन का व्याप्त होना, यही प्रेम है। हम किसी व्यक्ति के भी प्रेम में होते हैं तो देखो क्या होता है, हम नदी जैसे हो जाते हैं, हम हवा जैसे हो जाते हैं। सीमाएं, शब्द, समझ सब हमको बांधते नहीं, तब हमको मुक्त करते हैं। इसीलिए प्रेम की गहनतम स्थितियों में जाकर ही हम परमात्मा में होते, किसी अलग परमात्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है नहीं और कल्पना है। जो लोग प्रेम रहित थे उन्होंने ही किसी अलग परमात्मा की परिकल्पना करी और कोई अलग परमात्मा बनाया प्रेम के अभाव में। वो प्रेम के अभाव में एक चीत्कार थी, प्रेम के अभाव में निकली हुई मनुष्य की एक क्राई थी कि कुछ तो जीवन में ऐसा हो जो सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, सुंदरतम, कुछ इस प्रकार का हो। लेकिन जिसने प्रेम को देख लिया, जान लिया, जी लिया, वो तो जानता है कि यही श्रेष्ठतम है, यही सर्वोत्तम है, यही सुंदरतम है। तो ये सूत्र बहुत शक्तिशाली है, इसका उपयोग करें और जब बोलें प्रेम से भरकर बोलें। अपने हर शब्द के प्रति सचेतन रहें कि वो प्रेम रहित ना हो। नहीं जरूरत है तो मत बोलें। बहुत समझदार बनने की कोशिश ना करें, दुनिया भर का ज्ञान बटोरने की कोशिश ना करें। सारे ज्ञान का करोगे क्या? कई लोग तो ज्ञान के बोझ के तले दब के मर जाते हैं। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, लहूलुहान हो जाते हैं उसके नीचे दबकर। वो ज्ञान चुनो जो प्रेम से भरा हो, और वही मुक्त करेगा, वही उन्मुक्त करेगा, वही जीवन में रस घोलेगा। तो ये सारा
ढंग है, इस तरह से चलना है।